क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी शहर, मोहल्ले या किसी गांव में श्री राम जी का मंदिर हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर आपको सभी जगह मिल जाता है। हमारी परंपरा है कि हमने भक्त को भगवान से भी ऊंचा माना है। हनुमान जी हम सबके प्रिय हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सौम्य हृदय के हैं, उन्हें जल्दी मनाया जा सकता है और इस कलयुग के समय में वही है जो साक्षात रूप में हमारे साथ रहते हैं। आपने हनुमान जी के मंदिरों में उनकी कई अलग अलग तरह की प्रतिमाएं देखी होंगी। उसमें से एक विशेष प्रतिमा जिसमें वह पंचमुखी अवतार में दिखाई देते हैं, आपने अवश्य कहीं ना कहीं देखी होगी। क्या आपको पता है कि हनुमान जी के ये 5 मुख अवतार की क्या कहानी है? आखिरकार क्यों हनुमान जी को ये 5 मुखी अवतार लेना पड़ा? तो आइए हम आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कहानी बताते हैं। राम जी और रावण का युद्ध जब अंतिम चरण में था, तब रावण ने भांप लिया था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। ऐसे समय में उसने एक युक्ति लगाई। उसने अपने भाई अहिरावण को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम मायावी हो, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरे शत्रु राम और लक्ष्मण का अंत हो जाए। अहिरावण फिर ऐसा ही कुछ करने निकल पड़ा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से राम जी की सारी सेना को सुला दिया। तत्पश्चात उसने विभीषण का रूप लिया और राम और लक्ष्मण के कक्ष में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राम जी और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। उसके बाद वह उन दोनों को अपने पाताल लोक ले गया। जब युद्ध क्षेत्र में हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो राम जी और लक्ष्मण जी नहीं है। तो ऐसे में सब चिंतित हो गए। पूछने पर पता चला कि राम जी और लक्ष्मण जी के पास अंतिम बार विभीषण को जाते हुए देखा था। जब यह बात विभीषण को बुला के पूछी गई तो विभीषण तुरंत समझ गया कि यह अहिरावण का काम है। उसने हनुमान जी को ये सारी बात बताई और कहा, तो तुम्हें जल्द ही पाताल जाकर राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण से बचाना है, अन्यथा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ा देगा। बस ये सुनना था कि हनुमान जी पाताल की ओर चल पड़े। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक में अहिरावण के महल के द्वार के सामने पहुंचे तो वहां उन्होंने एक वानर को पहरेदार के रूप में देखा। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उस वानर ने अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि मैं खुद हनुमान हूँ और मैं तो बाल्य ब्रह्मचारी हूँ, तो फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? इस पर मगरध्वज ने कहा कि मैं आपके पसीने की बूंद से जन्मा हूँ। जब हनुमान जी को पता चला कि अहिरावण के महल का पहरेदार मेरा ही पुत्र मकरध्वज है, तो उन्होंने मकरध्वज से कहा, तो मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति दो ताकि मैं अपने स्वामी को अहिरावण से बचा सकूं। जैसे ही मकरध्वज ने यह सुना तो उसने कहा कि पिताजी, अगर आप अपने स्वामी की रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे भी अपने स्वामी की रक्षा करनी पड़ेगी। मुझे क्षमा करें, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर हनुमान जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ, परंतु दोनों ही अपने स्वामी की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस युद्ध में तो हनुमान जी को ही जीतना था। हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित कर अहिरावण के महल में प्रवेश किया। जैसे ही हनुमान जी महल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और अहिरावण उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तभी उन्हें याद आया कि विभीषण ने उन्हें बताया था कि अहिरावण को एक वरदान प्राप्त है। अहिरावण ने 5 दिशाओं में दिए जला रखे थे। अहिरावण की मृत्यु तभी संभव थी जब वह 5 दिए कोई एक साथ बुझा दे। हनुमान जी के लिए ऐसा अकेले कर पाना तो संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया। उनके 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं में थे और एक साथ उन्होंने उन 5 दियों को बुझा दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने अहिरावण को परास्त करा और श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधन से मुक्त कर वापस लंका ले आए। यह थी हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कहानी। लेकिन इन 5 मुखों में कौन कौन से मुख थे, उन सभी मुखों का क्या महत्व है, तो आइए हम विस्तार से समझते हैं। हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं में थे, जिसमें उनका वानर मुख पूर्व दिशा में था। अगर हम पंचमुखी हनुमान की उपासना करते हैं तो उनका वानर मुख हमें दुश्मनों पर विजय दिलाता है। वहीं उनका जो गरुण मुख था वह पश्चिम दिशा की ओर था। यह मुख हमारे जीवन में जो रुकावटें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको खत्म करता है। तीसरा मुख वराह मुख था। यह मुख उत्तर दिशा की ओर था। इस मुख की उपासना से हमें लंबी उम्र मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है। चौथा मुख नरसिंह मुख था। यह दक्षिण दिशा की ओर था। इस मुख से हमारा डर, तनाव और मुश्किलें दूर होती हैं। 5वां मुख अश्व मुख था। यह मुख आकाश की दिशा में था और इस मुख की उपासना से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
अगर आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप इसको अपने द्वार पर या आप अपने घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लगा सकते हैं। याद रखें, हनुमान जी की जगह हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। उन्हें बाथरूम के बगल में या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय आप उन्हें लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।